हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित कुमार और आपका स्वागत करता हूं अपनी दूसरी वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, जहां पर हमारे दो दोस्त जिन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप के अंदर, बाद में उनके बीच में झगड़ा हो गया और वो कोर्ट में गए, बट उन्हें कोर्ट से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था क्योंकि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं थी। उन्हें पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं पता था। तो अभी हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड को ही हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, जिसके अंदर हम मेंशन करके रखते हैं वो सारे राइट्स और फंक्शनैलिटी जिसके ऊपर बिज़नेस हमारा काम करेगा। क्या क्या बिज़नेस, मतलब हमारे बिज़नेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, कौन कौन से पार्टनर्स रहेंगे, वो कितना पैसा लगाएंगे और कितना प्रॉफिट लेके जाएंगे, उनकी क्या लायबिलिटीज़ रहेंगी, गुडविल किस बेस पे कैलकुलेट होगी, वो सब चीज़ें हम जो एक एग्रीमेंट के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हम रखते क्या क्या हैं कि जिसकी वजह से फ्यूचर में होने वाले नुकसान से हम अभी बच सकते हैं, होने वाले झगड़ों को हम अभी से ही निपटा सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि द नेम ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का नाम क्या है। कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं, यानी जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम अपनी फर्म का, अपनी बिज़नेस का नाम क्या रखेंगे। तो जो भी हम अपने बिज़नेस का नाम डिसाइड करते हैं, दोनों पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, चाहे पार्टनर्स 2 हों या 4 हों या 5 हों, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे मिलकर एक कॉमन नाम डिसाइड करेंगे और अपने एग्रीमेंट में शुरुआत में ही मेंशन कर देंगे कि हमारी फर्म का नाम ये रहेगा, ताकि बाद में किसी पार्टनर के मन में कोई अगर दूसरा नाम आता है तो वो उस बात को लेकर झगड़ा ना करे कि मैं इस फर्म का नाम ये नहीं, ये होना चाहिए। तो उन सब से बचने के लिए हम शुरुआत में ही हम डिसाइड करेंगे कि फर्म का नाम क्या रहेगा। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब जितने भी पार्टनर्स हमारे फर्म के अंदर रहेंगे सबका नाम क्या है और सबके एड्रेस, ताकि क्योंकि ये हमारा जो बिज़नेस रहता है सारा पैसे में काम करेगा, प्रॉफिट से रिलेटेड रहेगा। ऐसा ना हो कि हमने किसी पार्टनर की डिटेल ना ली और बाद में वो पार्टनर पैसा लेके भाग गया, तो कहाँ ढूंढेंगे हम उसे। इसलिए हम लीगली सारी चीज़ें पहले से ही प्रूफ लेकर रखते हैं पार्टनर का, कि उसका नाम क्या रहेगा और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ भी हम रखते हैं। बट हम अपने एग्रीमेंट के अंदर यानी डीड के अंदर सिर्फ हम मेंशन करेंगे क्या, कि पार्टनर का नाम क्या है और एड्रेस क्या रहेगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द बिज़नेस, मतलब हम अपने बिज़नेस, मतलब जो हम बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं वो किस चीज़ में डील करेगा, उसका नेचर क्या है, किस टाइप का बिज़नेस है। कपड़े का है, लिकर है, या फिर गोल्ड का है, या डायमंड का रहेगा, या फिर शूज़ का रहेगा। जो भी बिज़नेस रहेगा प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा या फिर सेल से रिलेटेड रहेगा, सर्विसेज रहेंगी, जो भी रहेगा वो हम नेचर अपने बिज़नेस का डिफ़ाइन कर देंगे अपने एग्रीमेंट के अंदर, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब हम अपनी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन भी डिसाइड करते हैं कि हमने अब जो पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास अभी पैसे की कमी थी तो हमने एक नया पार्टनर ढूंढ लिया जो हमें फ़ंड देगा, बट हम उसको एडमिट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ही उसको बता देंगे कि तू हमारे बिज़नेस के अंदर जो पार्टनर रहोगे वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने टाइम के लिए हम उसको पहले से डिसाइड कर लेंगे। वो ड्यूरेशन भी हमारी मेंशन रहती है कि हमारी जो ये पार्टनरशिप रहेगी वो कितने टाइम के लिए रहेगी, 2 महीने के लिए भी हो सकती है या 2 साल के लिए भी हो सकती है। तो जो भी टाइम रहेगा वो टाइम पीरियड भी हम अपने डीड के अंदर पहले से डिफाइन कर देते हैं, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना रहे, पार्टनर्स के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, मतलब वो पैसा जो एक पार्टनर फर्म के अंदर लेके आ रहा है एज अ कैपिटल। मतलब हमने एक नया पार्टनर एडमिट किया, तो जब भी कोई नया पार्टनर को हम अपने बिज़नेस में हिस्सा देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, तो वो कुछ पैसा लेके आएगा तभी हम उसे हिस्सा देंगे, वरना उसे हम हिस्सा क्यों देंगे, कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। तो जो भी पैसा वो लेके आएगा वो भी हम एग्रीमेंट में पहले से मेंशन कर देते हैं कि इस पार्टनर ने हमारी फर्म के अंदर इतने रुपए लगाए हैं, ताकि हमें बाद में कोई उसको, जब हम वो इंटरेस्ट की डिमांड करेगा या फिर वो ड्राइंग करेगा, तो हम ड्राइंग क्या रहती है कि वो पैसा जो पार्टनर फर्म के अंदर से ले जाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये पैसा भी हम डिसाइड कर देते हैं कि कोई भी पार्टनर अपने बिज़नेस में से जो पैसा निकालेगा वो किस अमाउंट तक, किस परसेंट तक निकाल सकता है। मतलब सपोज़ करो किसी पार्टनर ने फर्म के अंदर बिज़नेस में पैसा जो लगाया है वो 10 लाख रुपए लगाया है, बट वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फर्म से पैसा निकालना चाहता है, कहता है मुझे 12 लाख रुपए चाहिए।
तो हम उसे, जब उसने फर्म के अंदर 10 लाख रुपए लगाए हैं तो हम उसे 12 लाख रुपए तो दे नहीं सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले ही डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ती है तो फर्म से जो तुम पैसा निकालोगे वो 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख या 50% या 20% अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बट जो भी पैसा तुम विड्रॉ करोगे उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट किस रेट से रहेगा वो इंटरेस्ट भी हम मेंशन कर देते हैं। मतलब द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग। मतलब जो भी पैसा, जब हम कोई पार्टनर फर्म से पैसा लेके जा रहा है तो हम उससे कहेंगे कि तुम्हें अपना पैसा निकालने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें पैसा देंगे वरना नहीं देंगे। तो सेम ऐसे ही वो पार्टनर भी कहेगा कि जब मैंने फर्म के अंदर पैसा लगाया है तो मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए। अब वो पैसा मांगता है, कहता है मुझे इंटरेस्ट जो चाहिए वो मार्केट रेट के हिसाब से चाहिए। मार्केट में चल रहा है 15%, बट फर्म की वो कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है ऐसी, अभी इतना प्रॉफिट वो नहीं कमा रही है कि 15% तुम्हें इंटरेस्ट दे सके। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ें सब हम पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे अपने एग्रीमेंट के अंदर कि अगर कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे 20% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा हो, चाहे 2% के हिसाब से मिल रहा हो, हम तुम्हें 4%, 5% जो भी रहेगा वो हम शुरुआत में डिसाइड कर लेंगे कि इतने परसेंट तुम्हें इंटरेस्ट तुम्हारी कैपिटल के ऊपर देंगे। और अगर कोई पैसा तुम फर्म से निकालोगे तो तुम्हारी ड्राइंग के ऊपर हम इतने % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार रहेंगे, क्या क्या पार्टनर्स फर्म के अंदर कर सकता है, वो सब चीज़ें भी हम डिसाइड कर सकेंगे कि कौन पार्टनर कितना फर्म के अंदर हिस्सेदार रहेगा, या फिर उसके क्या अधिकार रहेंगे कि मतलब वो अथॉरिटी की सिग्नेचर कर सकता है, बैंक से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, नहीं ले सकता, सेल से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, नहीं ले सकता, एडमिन से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, नहीं ले सकता। वो सारे राइट्स हम पहले से ही डिफ़ाइन कर देंगे कि वो हमारे बिज़नेस के अंदर जब आएगा कोई पार्टनर तो हम उसको क्या क्या अधिकार दे रहे हैं। तो वो सारे अधिकार भी हम अपनी डीड के अंदर पहले से ही मेंशन कर देते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर बिजनेस के अंदर आ गया, अब वो क्या क्या काम करेगा, उसके काम, उसकी ड्यूटीज़ भी हम अपनी डीड के अंदर डिसाइड कर देंगे, डिफ़ाइन कर देंगे। रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर, मतलब कई बार क्या होता है कि जो हमारे पार्टनरशिप फर्म जब हम स्टार्ट करते हैं, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना ली। अब क्या आ रहा है, 4-5 पार्टनर्स हैं, लेकिन 3 पार्टनर्स ऐसे हैं जो डेली बिजनेस के अंदर सुबह आ रहे हैं, मतलब फर्म के अंदर काम करने सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन काम करते हैं और शाम को फिर घर जाते हैं, डेली ऐसा ही करते हैं। लेकिन 2 पार्टनर ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आते हैं, बाकी दिन अपना दूसरा काम देखते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो पार्टनर्स रेगुलर आ रहे हैं उनको हम कुछ पैसा सैलरी के रूप में देते हैं। तो कितना पैसा उनको सैलरी के रूप में दिया जाएगा, ये अमाउंट भी हम शुरुआत में ही बता देंगे जब हम पार्टनरशिप साइन कर रहे होंगे, एग्रीमेंट बना रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा क्या, द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। मतलब अब हम फर्म की जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो किस मेथड से यूज़ करेंगे। मतलब गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स रहते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे अपनी फर्म की गुडविल निकालने के लिए, तो वो भी हम शुरुआत में ही एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, मतलब अब जो प्रॉफिट होगा फर्म के अंदर वो पार्टनर किस रेशियो में आपस में बांटेंगे, वो रेशियो भी हम शुरुआत में ही डिसाइड कर देंगे ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पार्टनरशिप के अंदर, ये सब चीज़ें तो रहती हैं जो हम अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें तो मैंने डिफ़ाइन नहीं की हैं, बट मेन जो होती हैं वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा जो दूसरे राइट्स रह जाते हैं वो सब भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर शुरुआत में ही डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस कॉन्ट्रैडिक्ट या उनके जो मतभेद हैं, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ना हो जिसकी वजह से बाद में पार्टनर्स के बीच में कोई टकराव झगड़ा वगैरह रहे। तो इन सब से बचने के लिए हम शुरुआत में ही क्या करते हैं, अपनी पार्टनरशिप डीड साइन कर लेते हैं सारे पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो ओके बाय। अभी इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पार्टनरशिप के कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।